ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಯಲ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಯೂಬ್ ಮನಿಯಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನಿಯಾರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಉದ್ಯಮಿದಾರ ಅಯೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮದನ್ ಸಾಬ್ ಮನಿಯಾರ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತ್ವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ನಾಲತ್ವಾಡದವನು, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು, ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋನಾರಿ, ಮದನ್ ಸಾಬ್ ಸಲ್ಲೋಡ್ಗಿ, ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಬರ್ ಅತ್ತಾರ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಎಚ್ ಕಾಜಿ, ಮೌಲಾನಾ ರಕ್ಕಸಿಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಕಾಜಿ, ಮೌಲಾನಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಯೂಬ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ ಮಮದಾಪುರ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಮನಿಯಾರ್, ಬಾಬಾ ಯಕೀನ್ ಮುಂಬೈ, ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ್ ಕಾಜಿ ನಾಲತ್ವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟ್, ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ನಾಡ್ದಾಳ, ಯೂಸುಫ್ ಸಾತ್ಯಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. अगर दौलतमंद होता तो 1 रुपया भी नहीं छुड़ाता. अगर पुलिस स्टेशन का मामला आता है तो उसके लिए भी खड़ा होता है. हर चीज़ के लिए भी वर्ष के 12 महीने में भी सोशल काम करता है. ऐसे भी लोग छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आते. और उसी तरीके से मेरे माँ बाप की तरबियत मुझे ऐसी हुई कि मुझे ऐसे नए काम करने की हिदायत भी दी और उनकी हिदायत के मुताबिक मैं ये काम कर रहा हूँ. और सबसे बड़ा एहसान मेरे बड़े भाई का है जो मुझे ये इल्म दिए. मुद्देवाड़ में मुझे SSLC तक तालीम दिलाई और मेरा ITI तक मैंने तालीम दिलाई. उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर. उनकी ही इल्म से आज मैं ये तिजारत में, बिजनेस में मैं आगे बढ़ा हूँ. अगर मेरा भाई नहीं होता, मुझे इस काबिल नहीं बनाता, तो मैं समझ में आज तक नहीं आता था कि मैं क्या कर सकता हूँ. लेकिन उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाई का, तो मैं आज ये काम करने में मशगूल हुआ. और मेरे भाई के बच्चे भी हैं यहाँ. मैं जो भी नया काम करता हूँ, हर नए काम में उन्हें हिस्सा लेते हैं. जब आँखों का ऑपरेशन करवाता हूँ तो नाम लिखवाते हैं, बराबर वक्त पर लाकर दवाखाने तक पहुँचाते हैं. डोर टू डोर बुला लेकर आते हैं, डोर टू डोर बुला लेकर छोड़ते हैं पेशेंटों को. हर साल मेरे वो आँखों के ऑपरेशन वो खिदमत में उनका मेरा साथ है, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं. मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और मेरा बहन का लड़का है सईदू, वो भी मेरे लिए काम करता है और मेरे साथ हमेशा 8 साल से रहते हैं. महीनों तड़कल हम नए से आए हैं, यूसुफ सात्याल, उन्होंने भी मेरे नए कामों में साथ दे रहे. अल्लाह उनको भी खिदमत करने का मौका भी दे और उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए. जो इस काम में जो मैं खिदमत करता हूँ उसमें यतीम भी हैं, बेवा भी हैं, मिस्किन भी हैं. और उनकी दुआ भी उनके ज़िंदगी में, उनके हक में वो दुआ लगे, मेरी ये तमन्ना है. दूसरी बात, गरीब बच्चों के एडमिशन बिदर में जाके शाहीन कॉलेज में कराते हैं. अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, ऐसी खिदमत करने का मौका उनको भी अता फरमाए. और इस गांव में अत्तार अकबर हैं, उन्होंने भी अपने घर बुलाकर, किसी को मालूम नहीं हो जैसा चंद लोगों को उन्होंने भी खिदमत अंजाम देते हैं. अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए. और मेरे कामों में खाजी जनाब हमेशा साथ दिए. मैं ऑपरेशन करने लग कर 10 साल हुआ. मैं जब भी ऑपरेशन का मौका आता है तो उन्होंने भी मेरा साथ दिए. अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए. और मैं बुज़ुर्गों के साथ में रहना, बल्कि हमेशा जो बुज़ुर्ग हमारे आयल ममदापुर और मोहम्मद साजा साहब, उन्होंने भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं और उनके भी अच्छे ख्यालात मेरे तरबियत में आ गए. जब भी मुझे बात करते हैं तो एक अच्छी तरबियत देते हैं. अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके खैर और बरकत अता फरमाए उनके ज़िंदगी में. और ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये पेंशन के मामले में इन्हें दूसरे खिदमत अंजाम देने के मामले में भी अल्लाह मुझे साथ दें. में जो भी खैर वाक़ियत का मामला आता है, जो गरीबों के हक में जो मेरे लिए जो करना होगा
वो मुझ तक आप आकर पहुँच कर आप मेरे से खिदमत कर ले सकते हैं। और दूसरी बात ये, अब रमज़ान का किट देने का मौका आ रहा है, वो किट मैं 27वीं के मौके पर ला देता हूँ। अब मैं ये वादा करके 11 महीने हो गया था, लोगों से मुझे सुनने में गया, वादा कर गए हैं, अभी तक नहीं आ रहे, वादा कर गए हैं, अब तक नहीं आ रहे। ये जो चीज़ें हैं मेरी मसरूफियत में मुझे नहीं हुआ, वो बात अलग है। और मैं वादा किया था उसका मुझे इल्म है, ये मेरे और अल्लाह के बीच में की बातें हैं। जो मैं ये करूँगा उसका असर मुझे अल्लाह देगा, जो मैं नहीं करूँगा उसका असर मुझे नहीं देगा। लोग मेरे पीछे बातें करने का उनको कोई हक नहीं, वो क्यों कर दिए मुझे मालूम नहीं। हाँ, करके अपने घर जाते उसका अंजाम वो भी उनको ही भुगतान दे रहा हूँ, उसका अजर अल्लाह मुझे जरा कम दे भला देगा। लेकिन है अयूब साहब, तुम्हें जब नहीं दिए अगर रमज़ान के महीने में दे रहे मैंने तो खुदा इसलिए क्या है तुम्हारे और भी 10% सवाब दे रहा है, ये मौका है क्या? हाँ, वो पीछे बात करने से भी देने वाले को जरा खुशामदी करके उनको सपोर्ट करके जरा दुआ करके उनको तसल्ली दिए तो आगे फिर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। अब यहाँ सामने बैठी आयल ममदापुर, मैं इससे पहले मैं अपने तकरीर में बोल चुका हूँ कि ईदगाह में मैं एक बार 2 लाख रुपए में तावन किया एक मस्जिद को। तो मैं अभी घर को नहीं पहुँचा था, उन्होंने मुझे इतना बड़ा शुक्रिया अदा करे। मैं तुम्हारी बीवी को सम्मान करना चाहता हूँ घर को। क्यों सर, मैं पैसे तो मैं दिया हूँ, सम्मान मेरी बीवी को क्यों करें? तुम्हें 2 लाख रुपए देने पर तुम्हारी बीवी खामोश है, उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है कभी। आज अपनी तनख्वाह में 2000 रुपये कम ले तो कहाँ अगर पूछने वाली बीवियाँ बहुत हैं। तुम्हें 2-2 लाख रुपए तावन करते हैं तो तुम्हारे घर में नहीं पूछते, तुम्हें बहुत बड़े खुश नसीब वाले हैं घर वाले। ऐसे मामले हैं। एक बार मैं मेरे अब्बा के इंतकाल के मौके पर मैं हमारे अब मरहूम हमारे इमाम साहब मुल्ला साहब हमारे अब्बा की मैयत में आए थे। उस टाइम में तुम्हारे अब्बा की साले साहब में इस मस्जिद की मीनार तुम बनाना पड़ के मुझे बोले थे। हाँ ठीक है, बोला मुझे मेरे तक 6 महीने तक नहीं है, 1 बरस तक नहीं है। मैं वो रकम बागलकोट में एक मस्जिद को 2 लाख रुपए मैं तावन किया, इन्होंने नहीं है बोल के। बाद में मैं तावन करके जब मुद्देवाड़ा आ रहा था तो हमारे अहिल्या बोले अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम्हें 2-2 लाख रुपए गाँव छोड़ गाँव जाके दे तो कैसा है, आगे क्यों अगर पूछे। मैं बोला ये जो कमाया हूँ अब जो है वो तुम्हारे लिए, अब जो दे कर आ रहा हूँ वो मेरा अल्लाह के पास मेरा डिपॉजिट है। बोला एक अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, वरना ताब के लिए कुछ कम न थे करो गया। इबादत के लिए फरिश्ते बहुत हैं, कोई रुकू में है तो क़यामत तक रुकू में रहेगा, कोई सजदे में है तो क़यामत तक सजदे में रहेगा। लेकिन हज़रत इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया है वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए पैदा किया। इबादत तो है ही, हम पर फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ जो अहम काम मुझे और आपको दिया गया है अल्लाह की तरफ से, वो दुख दर्द में साथ देने की। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, सूरह रात की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाँ, वअम्मा मा यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के काम है, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के काम है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे और आपके बीच जनाब अयूब साहब मनियार को गुजारिश है इनका अल्लाह ताला का जन्नत में क्या है अच्छी जगह पहुंचा, बस यही एक दुआ है। और इनकी और भी क्या होता है अल्लाह इनको माल दौलत में क्या है ज़्यादा तरक्की तो बढ़कर दुआ करना चाहिए। जो आदमी दे रहा है मैं शुक्रिया अदा करना दे, अल्लाह बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, हमें इसके बावजूद भी शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। आँख दे रहे और हाथ दिया, पैर दिया, जुबान दिया, सब कुछ दिया, हमें एक मरतबे भी क्या अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें शुक्रिया अदा कब करने का पैदा होता बोले तो एक आदमी के शुक्रिया करने वाले बनना चाहिए। हमें अभी नर्वस होते हैं, हमें बुज़दिल होते हैं, इतनी कीमत है, इतना चीज़ नहीं, कीमत बड़ी चीज़ नहीं है, देने वाले देखना चाहिए। तो क्या है हमें आपको देखकर अब कई सारे लोग माजूर लोगों को क्या है यतीम खाने में रख रहे, ले जाकर जो बुढ़ापे रहने का एक जगह है वो जगह में ले जाकर रख रहे, माँ बाप बच्चे रख रहे हैं। भी क्या दुआ करें इनके औलाद। आयुर्वेदिक डॉक्टर हकीम साहब बोलते हैं हमारे वाजिब साहब, और उनके भाई भी हकीम साहब।
हकीम साहब मरहूम मदन साहब ने हमको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाई, क्योंकि हम ये हमारे जनाब वक्ती बात आज हमारे मौजूद में हमें मुल्ला साहब ने हमारे इमाम साहब ने दुनिया में हमें क्या इदालत के बाद यहाँ पर एक क्या है एक पत्थर था, वो पत्थर को क्या है कहने के मुताबिक यहाँ पर एक उन्होंने इमदाद की मदद की। आज मतलब लाकर क्या है एक मीनार बना, अल्लाह कितना भी बना रहा। इसी वक्त जब सोच रहे तो जब से ऐलान कर छोड़े नहीं मैं क्या है हर महीना 400 रुपये उनका लिस्ट क्या है हम ना भेजे, लिस्ट भेजने में हमने देर हुआ, उन्होंने दिए किसे चुनना क्या चुनना, हमारे जो क्या है कमेटी के अंदर बात कर ले कैसा चुनेंगे, चलो वार्ड के ऊपर नहीं कौन है देखो, अब हम तो गाँव में बहुत नहीं किसे पहले जो देंगे हर साल भी और भी उनको बढ़ाते रहते हैं। अब एक क्या है एक 10-15 में चुन को देंगे वो क्या है हमें हर एक मेम्बर बैठ सोच कर क्या है आप तमाम लोगों को क्या है मेरे आधार कार्ड लेकर भेजे, हमारे भेजने में देर हुआ नहीं तो उन्होंने क्या है शुरुआत